नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का फिर से एक नई कहानी में स्वागत है। यह बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। तो कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियाँ और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सबसे पहले और समय समय पे प्राप्त होती रहें। तो चलिए आपका ज़्यादा समय व्यर्थ न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक सुनार रहा करता था। उस सुनार के घर में उसकी पत्नी और उसके माँ और उसका एक बेटा रहा करते थे। उस सुनार के पिता की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। एक दिन उस सुनार की माँ उसके पत्नी पे यह झूठा आरोप लगा देती है कि तुम्हारी पत्नी चरित्रहीन है और वह रात को छुप छुप कर किसी से मिलने के लिए जाती है। वह सुनार जब अपनी माँ के मुख से ऐसी बातें सुनता है तो वह बहुत ही व्याकुल हो जाता है, क्योंकि कोई भी बच्चा अपनी माँ पे आंख बंद करके विश्वास करता है और उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं होता है कि मेरी माँ मुझसे झूठ भी बोल सकती है। और इसीलिए कोई भी अपनी माँ की बातों पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं, क्योंकि कोई भी पुत्र अपने माँ के ही सबसे ज़्यादा करीब होता है। माँ उसे प्रेम और स्नेह देती है, पाल पोस के बड़ा करती है, इसलिए कभी भी माँ की बातों पे कोई संदेह नहीं करता। वह सुनार अपनी माँ की बातें सुनता है और उन बातों पे पूरी तरीके से विश्वास कर लेता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यह एक झूठी बात है और उसकी माँ उसकी पत्नी से जरा भी प्रेम नहीं करती है और बात बात पे उसे ताने मारा करती है। सुनार अपने माँ के मुख से इन शब्दों को सुनकर बहुत ही क्रोध में भर जाता है और बहुत ही गुस्से से अपने पत्नी के पास पहुँचता है और अपने पत्नी से पूछता है कि क्या यह बात सच है कि तुम एक कलंकिनी हो और आधी रात को तुम छुप छुप कर किसी से मिलने जाया करती हो। उस पर उसकी पत्नी ने कहा कि आप और आपकी माँ मुझ पे गलत लांछन लगा रहे हैं और यह बात जरा भी सत्य नहीं है। यह आप दोनों मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और इस बात से साफ इनकार कर देती है और कहती है कि स्वामी, मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे आपका मान सम्मान घटे या मेरे चरित्र पे कोई उंगली उठा सके। मैंने पूरी तरीके से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया है और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं किया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरीके से संदेह मत कीजिए। अपने पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह सुनार अपनी माँ के पास जाकर बोलता है कि हे माँ, वह तो इन बातों से साफ इनकार कर रही है। प्रिय दर्शकों, जब वह सुनार अपनी माँ के पास जाकर ऐसे कहता है तब उसकी माँ बोलती है कि हे पुत्र, तुम्हारी पत्नी झूठ बोल रही है। अगर वह अपनी गलती नहीं मानती है तो तुम ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए उसे उसके मायके छोड़ाओ। जब वह अपने मायके चली जाएगी और तुमसे दूर कुछ दिनों तक अकेली रहेगी, तब उसे अपनी गलती का एहसास होगा और वह अपनी गलती आसानी से मान लेगी और अपनी गलती का प्रायश्चित भी करेगी। सुनार का वह पुत्र अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर तुरंत ही बाजार को चला जाता है और वहाँ से एक सुंदर सी साड़ी खरीद कर ले आता है और उस साड़ी को लाकर वह अपनी पत्नी को दे देता है और कहता है कि सुनो प्रिय, इस साड़ी को पहनकर तुम झट से तैयार हो जाओ और आज ही हम तुम्हारे पीहर को जाएंगे, क्योंकि तुम्हें भी अपने माँ बाप से मिले काफ़ी समय बीत गए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम अपने माँ बाप के यहाँ से हो आओ। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर वह सुनार की पत्नी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और अपने मायके जाने के लिए झट से तैयार हो जाती है। प्रिय दर्शकों, सुनार की वह पुत्र वधू यानी उस लड़के की पत्नी अब तैयार होकर अपने पति के पास आती है और बोलती है कि चलिए स्वामी, मैं तैयार हो गई हूँ। यह सुनकर वह सुनार अपने पत्नी को लेकर उसके मायके को पैदल ही चलने लगता है। चलते चलते उन दोनों को जंगल के रास्ते जाते जाते शाम हो जाती है और रात्रि होने लगती है।
तभी सुनार की पत्नी को बहुत ही जोर से प्यास लग जाती है और वह अपने पति से कहती है कि हे स्वामी, मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है, तो कृपया करके आप मेरे लिए कहीं से जल की व्यवस्था कर दीजिए। अपनी पत्नी की ऐसी बातें सुनकर वह सुनार अपनी पत्नी के लिए पानी लाने चला जाता है और जैसे ही वह जंगल में पानी के लिए भटकने लगता है, जिस पेड़ के नीचे वह अपनी पत्नी को बैठा कर गया था, उसी वृक्ष के अंदर बिल बनाकर एक काला सर्प रहा करता था। उसने जब एक इंसान की ध्वनि सुनी तो वह झट से उस वृक्ष से बाहर निकल आया और उसी वृक्ष के पास एक स्त्री को बैठे देखकर उसने सुनार की पत्नी को डस लिया। जैसे ही उस नाग ने सुनार के पत्नी को डसा, तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई और उसके मुख से झाग निकलने लगा। उधर जब सुनार का पुत्र पानी के लिए भटक रहा था, तभी उसे एक जगह पे पानी दिखाई पड़ता है और वह अपनी पत्नी के लिए जब पानी लेकर लौटता है तो वह देखता है कि उसके पत्नी के मुख से झाग निकल रही है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। जब वह अपनी पत्नी को इस हाल में देखता है तो बहुत दहाड़े मारकर रोने लगता है, बहुत चीखता है, बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला उस जंगल में कोई नहीं था। थोड़ी ही दूर पर एक साधु का कुटिया बना हुआ था जिसमें एक संत रहा करते थे। जब उस संत ने उस सुनार के लड़के की आवाज़ें सुनी तो वे अपने कुटिया से बाहर निकले और उस आवाज़ की तरफ बढ़ने लगे जहां वह सुनार का लड़का रो रहा था और अपने पत्नी के लिए विलाप कर रहा था। प्रिय दर्शकों, जब वह संत उस सुनार के पास पहुंचे तो पूछने लगे, पुत्र क्या हुआ है, क्यों इतने जोर जोर से रो रहे हो? तब उस सुनार ने कहा कि हे महात्मा, मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है और मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं इससे बहुत ही अधिक प्रेम करता हूँ। आप कृपया करके मेरी पत्नी को जीवित कर दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि संत महात्मा तो बहुत ही दयालु होते हैं और उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे कि वे किसी को भी जीवन दान दे सकते हैं। इस पर उस संत ने कहा कि पुत्र, अगर तुम अपनी पत्नी से इतना ही अधिक प्रेम करते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित तो अवश्य ही कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए अपनी पत्नी को तुम्हें अपनी आधी आयु देनी होगी, जिससे कि वह जीवित हो सके और तुम्हारे साथ इस दुनिया के सुख को भोग सके। जब सुनार के लड़के ने उस महात्मा की ऐसी बातें सुनी तो वह खुशी खुशी अपनी आधी आयु देने के लिए तैयार हो गया। प्रिय दर्शकों, वह सुनार अपनी पत्नी को अपनी आधी आयु दे देता है और इसके उपरांत उस संत के आशीर्वाद से उसकी पत्नी पुनः जीवित हो जाती है। लेकिन जब वह पुनः जीवित होती है तो उसे इस बात का जरा भी पता नहीं चलता है कि थोड़ी देर पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी और उसके पति ने उसे अपनी आधी आयु देकर उसे जीवित किया है। अब दोनों ही संत को प्रणाम करके वहां से चल देते हैं और चलते चलते एक लोहार के दुकान के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर उस सुनार की पत्नी कहती है कि हे पिया जी, मुझे भूख लगी है, तो कृपया करके मेरे लिए आप भोजन की व्यवस्था कर दीजिए। इस पर उस सुनार के लड़के ने कहा कि हे प्रिय, यहाँ पे तो कहीं भी भोजन दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए जब तक मैं भोजन ढूंढ कर आता हूँ तब तक तुम इस लोहार के दुकान पर बैठो और यहीं बैठकर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं जल्द ही लौट आऊँगा। और जैसे ही वह सुनार का लड़का अपनी पत्नी के लिए भोजन ढूंढने जाता है, वैसे ही उसकी पत्नी की नज़र उस लोहार पे पड़ती है। वह बहुत ही सुंदर नौजवान युवक था और बहुत ही सजीला उसका शरीर था। जब उस सुनार की पत्नी उस लोहार की सुंदरता को देखती है तो देखते ही उस लोहार की सुंदरता पे मोहित हो जाती है और मन ही मन उसके ख्वाब सजाने लगती है। जब उस लोहार ने उस सुनार की पत्नी को देखा तो वह भी मन ही मन उसके ख्वाब सजाने लगता है और उससे प्रेम करने लगता है। तब वह सुनार की पत्नी से बोलता है कि क्या जो मैं सोच रहा हूँ तुम भी वही सोच रही हो कि मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ? अगर तुम भी मुझसे प्रेम करती हो तो तुम्हारे पति के आने से पहले चलो यहाँ से भाग चलते हैं, नहीं तो अगर तुम्हारा पति आ गया तो वह हम दोनों को मिलने नहीं देगा।
उस लोहार की बातें सुनकर उस सुनार की पत्नी उस लोहार के साथ भागने को तैयार हो जाती है और अपने पति के आने से पहले ही वहां से भाग जाती है। जब वह सुनार भोजन की व्यवस्था करके अपने पत्नी के पास लौटता है, तब वह देखता है कि उसकी पत्नी वहां पर नहीं है और ना ही वह लोहार वहां पे है। जब उन दोनों को गायब देखता है तो वह मन ही मन इस बात को समझ जाता है कि मेरी माँ सही कह रही थी और मेरी पत्नी सचमुच ही चरित्रहीन है। प्रिय दर्शकों, इसीलिए कहा जाता है कि स्त्री को कभी भी इन जगहों पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक सुंदर स्त्री को देखकर कभी भी किसी की नीयत खराब हो सकती है। और जो भी पुरुष ऐसा करते हैं और अपनी स्त्री को इन जगहों पे अकेला छोड़ते हैं, उनके साथ यही हाल होता है। इसलिए इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो गलती उस सुनार के पुत्र ने की थी, वैसा गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी स्त्री को मुसीबत के समय अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप उसे मुसीबत में अकेले छोड़ के जाते हैं तो वह बाहर में ही सहारा ढूंढने की कोशिश करती है और उसके शादीशुदा जिंदगी में बाधा और करवाहट आने लगती है और उनके रिश्ते में दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे करके पति और पत्नी के बीच में मनमुटाव होने लगता है और उनका पूरा जीवन ही नर्क बन जाता है। रोज रोज आपस में कलह होने लगती है और घर की शांति भंग हो जाती है। इसलिए प्रिय मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि हमें कभी भी स्त्री को मुसीबत में या किसी अनजान जगह पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरी बात, हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे घर में कोई हमारा मित्र या कोई रिश्तेदार आए तो उस समय भी अपनी पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आज के दुनिया में किसी पे कोई भरोसा नहीं है। जिस पे हम ज़्यादा विश्वास करते हैं वही हमारे साथ छल करता है। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो अपने परिवार और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।